नमस्कार, मैं हूं अमितेश और एनबीटी ऑनलाइन की टीम आज पहुंची है गाजीपुर के गंगा तट पर स्थित साईं मंदिर। और मैं बता दूं कि जहां आप मेरे पीछे साईं मंदिर देख सकते हैं, वहीं मेरी बाईं तरफ ओपीएम फैक्ट्री है, या फिर इसको कहें कि ओपीएम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये फैक्ट्री संचालित होती है। हालांकि फैक्ट्री के बाउंड्री वॉल को ही हम दिखा पाएंगे और अमूमन सुरक्षा कारणों से यहाँ कैमरा नहीं चलाने के लिए निर्देश दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से। इस फैक्ट्री के बारे में बताएं तो ये एशिया की सबसे पुरानी ओपीएम और एल्कलॉइड फैक्ट्री में से एक है। भारत की अगर बात करें तो गाजीपुर और नीमच ये दो जगहें हैं। मध्य प्रदेश में नीमच है, जो कि ओपीएम के शोधन का कार्य जहाँ किया जाता है और मेडिसिनल यूज़ के लिए अफीम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम इस वक्त साईं मंदिर पर हैं। साईं मंदिर के बाहर ये बेंच है और अभी अंधेरा है, इसलिए शायद हम पूरी तरीके से आपको मैग्नीफाई करके नहीं दिखा पाएंगे कि गंगा का किनारा है, गर्मी का दिन है। लोग अक्सर यहाँ टहलते घूमते आ जाते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं और उसके बाद यहीं थोड़ी देर बैठ करके अमूमन बातचीत करते हैं। हमारे साथ समाज के अलग अलग तबके से आए लोग हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ यूथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और लोकसभा चुनाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस दल या किस प्रत्याशी की स्थिति इनकी निगाह में मजबूत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय। राजेंद्र प्रसाद सिंह, रिटायर एम्प्लॉय यूनियन बैंक का। यहीं के लोकल हैं? हाँ, लोकल। अच्छा, तो सर हम लोग ये 2024 के चुनाव को लेकर के लोगों की ओपिनियन जानने के लिए निकले हैं। आपकी नज़र में गाजीपुर का जो ये इलेक्टोरल फाइट है, जो चुनावी लड़ाई है, उसको त्रिकोणीय बताया जा रहा है। सपा और भाजपा में लड़ाई है, त्रिकोणीय नहीं है, दो कोणीय है। बीएसपी नहीं है फाइट? नहीं, बीएसपी नहीं है फाइट। क्या लग रहा है कि किसकी स्थिति आपके निगाह में मजबूत है? अब थोड़ा बहुत सही अंतर होगा जो जीते, चाहे हाँ सपा और भाजपा में ही कोई एक जीते। क्या कह रहा है, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है, किसकी स्थिति अब तक जो इस परिस्थितियां हैं, आज जो है कि अब से 5 या 6 दिन बाद वोट होना है। हम मूल्यांकन नहीं बता पाएंगे। ठीक है। हम जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपके बगल में बैठे हैं, आपने बताया कि किसी कंक्लूजन पर या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको क्या लगता है कि गाजीपुर में किस दल की स्थिति ठीक लगती है? भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच उतने प्रभावशाली नहीं है यहाँ के, लेकिन मोदी जी का और भाजपा के कार्यों की वजह से वो कुछ कहा नहीं जा सकता, जीतने की संभावनाएं है उनकी। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि साहब हम 5 साल से संघ से जुड़े हुए हैं और संगठनात्मक कार्य करते हैं। जनता के बीच हम स्वयं 70 साल से ऊपर के उनका नाम नहीं जानते थे, कई इलेक्शन देखे हैं। और मैं ईमानदारी से कहूँ, इतने लोग लड़के बैठे, कोई उनका नाम सुना था भाई राजनीति में? नहीं, राजनीति में नहीं रहे। बोलने की आप मेरा है कि आप घूम रहे हैं तो इस बात पर यही नहीं, आज हिंदुस्तान का जो ये ट्रेंड है कि लोग फील्ड के कैंडिडेट को नहीं पसंद कर रहे हैं, जो वोट है मोदी जी और भाजपा के नाम से दे रहे हैं बस। अच्छा, तो ये चुनाव भी मोदी जी के पेज पर होगा? वही होगा बस। हाँ, यहाँ का चुनाव भी मोदी जी के पेज पे आएगा। चलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। पारसनाथ राय संघ से जुड़े हुए हैं, पहले से ही वो जिला कार्यवाह रहे हैं और कभी भी ये भाजपा में राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहे हैं। हाँ साहब, 2024 के चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? किस दल या किस व्यक्ति, कैंडिडेट के तौर पर मैं व्यक्ति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, की स्थिति आपको ठीक लगे? देखिए, गाजीपुर की स्थितियां जो रही हैं शुरू से, तो यहाँ जाति समीकरण पर वोट पड़ता है। अच्छा, ठीक है, मैं यही आपको रोकना चाहूँगा। ऐसा क्यों है कि जब हम लोग रायशुमारी करने निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब विकास का ये काम, विकास का वो काम, और जब वोट पड़ता है तो हालात बदल जाते हैं, जात पात पे। इसको तो हम बहुत डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो गाजीपुर का मैं हूँ तो गाजीपुर को जो हम लोग देखते हैं, नहीं तो यहाँ तो हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी जितना विकास का कार्य किए हैं, बिल्कुल विकास पुरुष हैं गाजीपुर के। उनको देखते हुए तो हमेशा यहाँ भाजपा को जीतना चाहिए। लेकिन 2019 का स्वयं वो हार गए, तो कहीं ना कहीं वो जाति समीकरण के तहत ही हारे। लेकिन अभी भी जो हम लोग समाज में जो घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम भी रिटायर्ड आदमी हैं, तो अभी भी लग रहा है कि बहुत गाजीपुर में अंतर नहीं हुआ है, समीकरण फिर वैसे ही चलेगा। नहीं तो और जो भी पारस राय जी जो हैं वो मनोज सिन्हा के बहुत ही करीबी हैं, तो समझिए कि मनोज सिन्हा ही चुनाव लड़ रहे हैं।
तो वोट तो वो मिलेगा ही, उनका विकास पुरुष का जो है, और मोदी जी आ रहे हैं उसका अलग एक इम्पैक्ट पड़ेगा, पोलराइजेशन होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा, लेकिन अब कांटे की टक्कर रहेगी, अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये हम लोग आकलन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। अच्छा, ठीक है साहब, वोटर हैं आप? जी यस। क्या नाम है? प्रदुम कुमार। कहाँ के रहने वाले प्रद्युम्न जी? हम सिखड़ी के रहने वाले हैं। सिगड़ी के रहने, तो यहीं के तो बीजेपी कैंडिडेट भी रहने वाले हैं। हमारे गांव के हैं। अच्छा, जी। व्यक्तिगत रूप से आप जानते भी होंगे उनको? जानते हैं, वो हमको पढ़ाए हैं, खुद उनके स्कूल में हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, उनके छात्र हैं आप? अच्छा, किस क्लास तक वहाँ आपने पढ़ाई की? इंटर तक किए हैं। जी। क्या लग रहा है, ये जो लोग आपके बगल में बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि तस्वीर कुछ साफ उभर करके नहीं आ रही है कि बीजेपी का क्या होगा, सपा का क्या होगा, क्या लग रहा है? आप वोटर तो हैं, आप भी लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, संवाद में बने होंगे, क्या लग रहा है? लड़ाई तो दोनों पार्टियां में है, सपा और भाजपा में, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि भाजपा यहाँ से जीत जाएगी इस बार। 60-45 की लड़ाई है यहाँ पर। 60-45 की लड़ाई है। मोदी जी के आने से बीजेपी के कैंडिडेट 60 हो जाएंगे। ये सदर के वोटर हैं आप? नहीं नहीं, मेरा घर तो वैसे बलिया पड़ता है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। बलिया में क्या माहौल बन रहा है? वहाँ भी तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहाँ भी कांटे की टक्कर है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या? वहाँ पे सपा आ गया। आपका परिचय? जी सुनील यादव जी? है। सुनील यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? ये मर्दा का ब्लॉक ताजीपुरा है। मर्दा के रहने वाले हैं। अब तो वोटर भी वहीं मर्दा क्षेत्र के ही होंगे, यहाँ लोकल घूमने फिरने काम से आए हैं। रहते हैं, रूम लेकर रहते हैं यहाँ पे। हाँ। तो ठीक है, गाजीपुर के चुनाव को लेकर के हम जानकारी लेने के लिए निकले हैं। क्या आपको लग रहा है, किसकी स्थिति मजबूत लग रही है? यहाँ तो सपा की स्थिति अच्छी है। जी। लोग तो बता रहे हैं बड़ा काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसका लाभ होगा। फ्री राशन दिया है, हेल्थ सेक्टर में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है। और राशन से कोई नहीं हो पाया। हम लोग 2018 से 2024 तक मतलब बीएड बीटीसी कर का मतलब देख रहे हैं कि भर्ती आज तक नहीं आई है। हम लोग क्या करें, बस रोजगार से मतलब चाहिए ना, और राशन से कोई क्या बुत होगा बताइए। आप संतुष्ट हैं? इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। हम आलोक रंजन मिश्रा रौजा के यही निवासी हैं। क्या लग रहा है साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? बताना तो ये चाहेंगे कि दोनों की बहुत ही कांटे की टक्कर है। ये तो सब बता रहे हैं, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब आप। अब मैच कौन जीतेगा, तो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मुझे मेरा एक जो ये है वो कि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन के बाद अफजाल जी जीते थे लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख वोट से। अगर आप बसपा का वोट आप माइनस कर देंगे तो पारस जी भी वो तो फिर दावा कर रहे हैं कि साहब हम तो अपने पर्सनल लाइन पे लोगों को अब्लाइज किए हैं। पर्सनल लाइन पे नहीं अप्लाइज किए। पिछली बार जो एक सिंबल बहुत बड़ी चीज होती है, बिना सिंबल का बीजेपी भी कह रही है कि साहब हम विकास के एजेंडे पे लड़ रहे हैं, हम भी दमदारी से हैं। सिंबल बहुत बड़ी चीज होती है। कोई बड़ा नेता भी बिना सिंबल का लड़ जाए उसकी बात समझ में आ जाता है। तो इसलिए जब सपा बसपा का जब गठबंधन था तो वो सिंबल एक बहुत मजबूत हो गया, जिससे वजह से वो जीते। अब इस बार सिंबल एक ही है। तस्वीर साफ नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, फाइट में है पारस जी, नो डाउट पीछे नहीं है। 10-20 हजार वोट से ही हार जीत होगी, चाहे जो जीते। साहब आपका परिचय? रिंकू अग्रवाल। क्या करते हैं जनाब? बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस समुदाय के जो लोग हैं वो किस दल से प्रभावित लग रहे हैं गाजीपुर में? बिजनेस में तो कुल मिला के भाजपा को लग रहा है कि निकल नहीं पाएगा यहाँ इस साल। फिर जी अगले साल स्थिति बेहतर थी, जब नहीं निकल पाई तो इस साल तो कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, जैसा लोगों को समझ में आ रहा है मार्केट में। आपको क्या समझ में आ रहा है? हमको तो समझ में आ रहा है कि वोट देने लायक नहीं है बीजेपी को। बिजनेस कम्युनिटी तो कहा जाता है कि हमेशा से बीजेपी के बंद हो रही है। बड़े व्यापारियों के ना, बड़े उद्योगपतियों के ना, छोटे बिजनेस मीडियम बिजनेस। क्या क्या आपकी दुश्वारियां हैं, क्या क्या आपको नाराजगी है? दुश्वारियाँ क्या है, मार्केट में लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो दुश्वारियाँ हैं। छोटे लोग, छोटे बिजनेस क्या होना चाहिए? आप एक आदर्श रूप में आपको क्या लगता है कि इसका निदान क्या होना चाहिए? निदान क्या, सरकार को छोटे बड़े सबको लेकर चलना चाहिए साथ में। जी जी मेरा अभिषेक यादव नाम है। बिजनेस करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। कौन जीतेगा? जी यहाँ से इंडिया गठबंधन के अफजाल अंसारी चुनाव निकाल लेंगे। ये भाई साहब बोले कि अगले बार मतलब वो सपा बीएसपी लड़ी थी तो 2014 में मनोज सिन्हा चुनाव जीते थे तो 34,000 वोट के चुनाव निकाले थे। उस समय डीपी यादव चुनाव नहीं लड़े रहते तो उस समय भी मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। 2024 में क्या लग रहा है ये संक्षेप? 2024 में इंडिया गठबंधन का, क्योंकि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है और अफजाल अंसारी जमीनी नेता है, 2 लाख वोट के अफजाल अंसारी चुनाव निकालेंगे। साहब वही सवाल है, 2024 में किसकी स्थिति मजबूत लग रही है आपको?
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, अभी मतलब तालमेल क्यों ऐसा? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एक हाँ। मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि अब लोग कह रहे हैं कि भाई तस्वीर साफ नहीं है। ये क्या एक स्ट्रेटजिकल मूव है? लोग जानबूझ करके कैमरे के सामने नहीं बताना चाह रहे हैं, या वाकई ऐसा कंफ्यूजन का दौर बना हुआ? कंफ्यूजन का दौर बना हुआ है ना। अच्छा। हाँ, इसलिए अच्छा, चलिए 3 लोग आप लोग हैं, संयुक्त रूप से आप लोगों से पूछ लेते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के आप लोग की क्या राय है? किसकी स्थिति आप लोग को लगता है कि राजनीतिक रूप से मजबूत है? यही लोग बोलेंगे, हम लोग राज्य कर्मचारी हैं, अभी आचार संहिता लगी नहीं, कर्मचारी हम नहीं बोल। चलिए खैर, इन लोग की अपनी मजबूरी है, ये लोग कैमरे के समक्ष अपने विचारों को साझा नहीं करना चाहते हैं। तो हम यहाँ साईं मंदिर पर लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सपा बनाम भाजपा की लड़ाई है और बहुत हद तक अभी तक तस्वीर साफ उभर करके नहीं आई है कि किस उम्मीदवार को जनादेश मिलता दिख रहा है। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।